हेलो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है बीएससी पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए है और प्रैक्टिकल क्लास का वीडियो है ये। और मैंने पहले आपको डायग्राम्स व्हाट्सएप किए थे और मुझे उम्मीद है आपने फ़ाइल ख़रीद ली होगी और बनाना भी शुरू कर दिया होगा। तो ये जो वीडियो है ये संग्रहालय के जंतु प्रारूपों का अध्ययन पर आधारित है, स्टडी ऑफ म्यूज़ियम स्पेसिमेन। तो सबसे पहले जिस फाइलम की हम स्टडी करेंगे, जिस फाइलम के एनिमल्स की स्टडी करेंगे मेंबर्स की, उसका नाम है फाइलम एनेलिडा। इसका सबसे पहला जो आपके सिलेबस का जो मेंबर है वो है निरीज़। तो निरीज़ जो है नियांथीज़ भी इसको बोलते हैं। मैं इसके जो मेन जो की कैरेक्टर्स हैं वही बता रही हूँ। डायग्राम आपके सामने होगा, आप उसे खोल लीजिएगा और वो मैं बता रही हूँ। निरीज़ इसका जो जेनेरिक नेम है नियांथीज़ है। छिछले समुद्र के तल में ये पाई जाती है, विश्वव्यापी है, ये स्वतंत्र जीवी है, बिल में रहने वाली है, नॉकचर्नल है, रात्रि को निकलती है, कहने का मतलब ये है, और प्रेडेटरी नेचर की होती है, परभक्षी है। और इसको निरीज़ का जो कॉमनली इसको जाना जाता है वो क्लेमवर्म के नाम से भी जाना जाता है। इसका शरीर लंबा पतला बेलनाकार होता है, 200 के करीब इसमें खंड पाए जाते हैं और शरीर के आगे सिर और गुदा खंड को छोड़ के सभी खंडों में, देह खंडों में एक जोड़ी इसमें पैरापोडिया पाए जाते हैं, पाशरपात जिसको बोलते हैं वो पाया जाता है। और सिर पर प्रोस्टोमियम पेरिस्टोमियम पर जो है प्रोस्टोमियल टेंटिकल्स पाए जाते हैं, प्रोस्टोमियल पैल्प्स पाए जाते हैं, सरल नेत्र पाए जाते हैं, सिंपल आई जिसको बोलते हैं, और 4 जोड़ी जो है पेरिस्टोमियल टेंटिकल्स पाए जाते हैं। आप देख रहे होंगे बच्चों डायग्राम में। और इसके जो लास्ट का एनल सेगमेंट है उसमें एनल सिराएं पाई जाती हैं। इसमें जो उत्सर्जन है वो नेफ्रीडिया के थ्रू होता है और परिसंचरण तंत्र जो है बंद होता है, बंद टाइप का है, क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। और इनका जो ब्लड है उसमें जो रेस्पिरेटरी जो पिगमेंट पाया जाता है, जो श्वसन वर्णक पाया जाता है, उसको बोलते हैं इरिथ्रोक्रोरिन। तो इस नाम का श्वसन वर्णक पाया जाता है। इस नाम को आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, जो शॉर्ट आंसर्ड होते हैं उनमें। इसके अलावा ये एक लिंगाश्री होता है और इसमें सेक्सुअल जो है डायमॉर्फिज्म पाई जाती है। इसके अलावा इनमें जो परिवर्धन है या डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट होता है। इसमें लार्वल फॉर्म जो पाई जाती है उसको ट्रोकोफोर लार्वा कहते हैं। अब सेकंड जो इसका मेंबर है एनेलिडा का, आपके प्रैक्टिकल में वो आपने हिट्रोनिरीज़ बनाई होगी। हिट्रोनिरीज़ की जो क्लासिफिकेशन है वो तो निरीज़ वाला ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इसके जो करेक्टर है वो थोड़ा ये दिखने में निरीज़ से डिफरेंट होती है, क्योंकि ये इसका एक तरह से लैंगिक रूप है ये। और ये वो निरीज़ तो सिंपल निरीज़ तो बिलकारी होती है उसका स्वभाव, लेकिन ये जो है ये बिलकारी नहीं होती, बिल में बिल्कुल नहीं रहती है, ये समुद्र में तैरती रहती है, ये सक्रिय रूप से तैरती है, ये आराम भी नहीं करती है। और इसका जो शरीर है 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। 2 भागों में डिवाइड नहीं होता, पर देखने में लगता है कि ये 2 एक अलग अलग से हैं। आगे वाले भाग को एटॉक और पीछे वाले को एपिटॉक बोलते हैं। तो पीछे वाला जो भाग है एपिटॉक, वो उसके अंदर अंडे भरे होने के कारण ये शरीर जो है इसका बड़ा हो जाता है और इसके उस एरिया के जो पैरापोडिया होते हैं वो भी पैडल लाइक हो जाते हैं। इसका जो लैंगिक रूप है हिट्रोनिरीज़ का, उसे ही हिट्रोनिरीज़ कहते हैं। इसका थर्ड मेंबर है एफ्रोडाइट। बनाया होगा स्टूडेंट्स आपने। ये गहरे समुद्र के तल में, कीचड़ में, बिल्कुल बॉटम ड्वेलर है ये एफ्रोडाइट। इसको चूहा, समुद्री चूहा भी बोलते हैं, सी माउस बोलते हैं इसको। और इसके जो पैरापोडिया होते हैं ये 3 टाइप के इसमें सीटी पाए जाते हैं। एक तो कोमल से सीटी पाए जाते हैं, जैसे अपने कारपेट नहीं होता, नमदे जो होते हैं गलीचे, उनमें जैसे फर होते हैं, कोमल फर भी इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें कठोर सीटी भी पाई जाती हैं, कठोर फर भी होते हैं इसमें। और कुछ फर ऐसे होते हैं जो कि
रेनबो लाइट, मतलब 7 रंग उनमें से निकलते रहते हैं, जिन्हें इरिडेसेंट सिटी बोलते हैं या प्रदीप्त शुभ बोलते हैं। तो ये बड़े सुंदर लाइट एमिटिंग एनिमल है ये, और क्योंकि बॉटम ड्वेलर है, अंधेरे में मिलता है, तो ये थोड़ी थोड़ी लाइट इसकी दिखती है, तो लोगों को, ये जो अन्य जीव है उसको इसकी प्रेजेंस का पता चल जाता है। और ये अपनी शत्रुओं से रक्षा करने के लिए इसमें ये जैसे ही देखता है कि कोई शत्रु इस पर हमला करने वाला है, तो ये अपने आप को लपेट लेता है, गोल हो जाता है। जैसे आपने देखा है ना, स्टूडेंट, पॉर्क्यूपाइन है, वो बिल्कुल गोल हो जाती है और चारों ओर कांटे कांटे दिखाई देते हैं। ऐसे ही ये भी अपने शरीर को लपेट लेता है, और इसके जो शूक, जो कठोर वाले होते हैं, सॉफ्ट जो सीटी होती है, उनको तो ये अंदर बंद कर लेता है, और कठोर वालों को ये खड़ा कर लेता है, तो इससे ये अपनी बचाव कर लेता है, रक्षा कर लेता है। अब नेक्स्ट जो है मेंबर, वो है कीटोप्टेरस। चौथा जो मेंबर है, ये भी समुद्र में पाया जाता है। यू अक्षर की आकृति के बिल में ये रहता है, और इसमें भी जो है शरीर जो है डिवाइडेड है, लेकिन एक पंखनुमा स्ट्रक्चर जो स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं, 10वां खंड जो है उसमें जो पैरापोडिया है वो ज़्यादा बड़े बड़े हो जाते हैं और विंग लाइक हो जाते हैं पैरापोडिया, और ये भोजन को का संग्रह करने के काम आते हैं। और ये जो जीव है ये फिल्टर फीडर है और समुद्र में पाया जाता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा इसको पैडल वर्म भी कहा जाता है, और इसमें भी, कीटोप्टेरस में भी बायोल्यूमिनेसेंस प्रदर्शित करता है। ये भी कलर छोड़ता है। ये वाला भी कलर छोड़ने का मतलब ये नहीं कि रंगीन कर दे आसपास के पानी को, पर हाँ ये थोड़ा सा कलरफुल होता है, कहने का मतलब ये है। और इसके अंदर भी रीजनरेशन की पावर होती है। अगर इसका कोई भी अंग पार्ट टूट जाता है शरीर का, तो ये दोबारा से उसको रीजनरेट करके पूरा बन जाता है। अब नेक्स्ट जो है अपना एनिमल, वो है अरेनिकोला। अरेनिकोला का आप डायग्राम देख रहे हो ना स्टूडेंट्स, ब्रैंकियल रीजन है, और उसके जो पहले वाला रीजन है प्री ब्रैंकियल रीजन, और बाद वाले को पोस्ट ब्रैंकियल रीजन इसमें कहा है। और इसमें देखो ब्रैंकियल पैपिली है, फेरिंग्स है इसमें, तो इसको जो है लंग वर्म भी कहते हैं। इसमें गिल्स दिखाई दे रहे हैं ना बाहर, तो शाखा युक्त इसके ये है कृमि, तो इसको लंग वर्म भी कहते हैं। और इसके अंदर जो फेरिंग्स होती है, निरीज में जो फेरिंग्स होती है, ये निरीज भी प्रेडेटरी नेचर का होता है, शिकारी प्रवृत्ति का होता है। तो जैसे किसी शिकार को देखता है तो उसकी निरीज की जो फेरिंग्स है वो बाहर उलट कर आ जाती है, और उस फेरिंग्स पर मैंडिबल्स पाए जाते हैं। लेकिन इसकी भी उलट कर बाहर आ जाती है, अरेनिकोला की भी, लेकिन इसमें जबड़े नहीं पाए जाते, वो अनुपस्थित होते हैं। इसमें केवल पैपिला पाई जाती है। अब नेक्स्ट अपना जो मेंबर है वो है पॉलीगॉडियस। पॉलीगॉडियस जो है ये देख रहे हो स्टूडेंट्स आप, क्रमी लाइक दिख रहा है, बिल्कुल भी खंड इसमें नहीं है। ये समुद्र में पाए जाते हैं। समुद्र की जो रेत होती है उसमें बिल बनाकर रहते हैं, बेलनाकार होते हैं, और इनकी लंबाई करीब 4 सेंटीमीटर की होती है, बहुत छोटे होते हैं ये। और इसमें भी इसका लार्वा है, वो भी ट्रोकोफोर लार्वा कहलाता है। अब नेक्स्ट जो अपना मेंबर है वो है ग्लॉसिफोनिया। ग्लॉसिफोनिया जो है ये लीच है, ये लीच फ्रेश वाटर लीच है। पोंटोबडेला जो है वो मरीन वाटर की लीच है, वो समुद्री लीच है, और ये स्वच्छ जल में पाई जाने वाली लीच है। और ये लीच है, और इसमें दोनों सकर हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर सकर हैं, और ये सैंगिवोरस नेचर की होती है, मांसाहारी प्रवृत्ति की होती है। तो जो कैटल्स स्वच्छ जल में चली जाती हैं, बैठ जाती हैं उसमें जाके, तो उनके ये लग जाती है। तो ये ग्लॉसिफोनिया, इसका ये तैर नहीं सकती है, ये बस एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने होस्ट के द्वारा ही पहुंचती है। और अगर ये फ्री होती है, तो फ्री मतलब इसको कोई होस्ट नहीं हो, तो ये गोल होकर पड़ी रहती है पानी में। अब नेक्स्ट जो मेंबर है वो है पोंटोबडेला। पोंटोबडेला जो है ये समुद्री जल में पाई जाती है, और ये फिशेस का पर लग जाती है, ब्राह परजीवी के रूप में। ये फिशेस के गिल्स को पर चिपक जाती है ये स्केट्स वगैरह के, और उनको घायल कर देती है। तो इस कहने का मतलब ये है कि ये जो फ़िश मार्केट है उसको भी ये ख़राब कर देती है, क्योंकि वहाँ घाव हो जाता है, तो वो जो फिशेस हैं वो आगे फिर कमर्शियल पर्पस के लिए वो अनफिट होती हैं।
तो इस तरह से स्टूडेंट्स आज अपने सारे एनेलिडा के सारे मेंबर्स हो गए हैं और आप इन सबको बनाइए और इसके करेक्टर्स वगैरह लिखो इसको और ढंग से इसको पढ़ो। बहुत इजी है, एक बार आप ध्यान से इसको बना लोगे, पढ़ लोगे तो ये याद हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।